ठीक है। तो बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ शब्दों की गहराइयाँ महसूस होगी और कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाएंगी बल्कि महसूस की जाएंगी, क्योंकि आज हमारे साथ जो लेकर मौजूद हैं उन्हें किसी प्रकार की किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। अरुण जी जो अपने आप में ही जाने माने ऑथर हैं और द बर्ड ऑफ हिडन थॉट की एक बेहतरीन कड़ी है, जिन्होंने इसके साथ मिलके बेहतरीन किताबें लिखी हुई हैं। तो हम सबसे पहले अरुण जी से जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही सर? मतलब कि लेखन जो एक क्षेत्र है वो कभी किसी के लिए आसान थोड़े हो, और आपकी जो डिग्री रही है आप एनआईटी से इंजीनियरिंग की है, देन एमबीए किया है और कॉर्पोरेट लाइफ से निकल कर एकदम से साहित्य के क्षेत्र में रुझान लेना, ये कैसा रहा आपके लिए से? और देखिए, अगर सफ़र की बात की जाए तो बहुत लंबा सफ़र है, 16 साल का सफ़र है एज ए लेखक। और सफ़र इतना आसान नहीं था जितना कि शुरू में लगा था, लेकिन एक बार जब हम घुस गए तो हमने कहा कि अब इस पे से हम सक्सेस पाके ही निकलेंगे। हम तभी दम तोड़ेंगे जब हमें खूब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस मिल जाएगी। तो उसी जद्दोजहद में हम लगे रहे और शुरू में बहुत टफ टाइम्स देखे, फाइनेंशियली भी, रेकग्निशन वाइज भी, रिवॉर्ड्स भी, और कहीं से कोई प्रोत्साहन की किरण नहीं आती दिखती थी। लेकिन अब हिम्मत नहीं आ रही, हम लगे रहे और फिर धीरे 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 करके हमारा नाम पैनल लगा। फिर हमने प्रमोशंस किए, लोग हमें पहचानने लगे और इस स्थिति में आ गए कि अब हमें काफ़ी लोग पहचानते हैं और अब इस क्षेत्र में हमने अपना काफ़ी नाम कमा लिया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अरुण जी को टॉप 20 ऑथर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड क्रेडिट बाय हिंदुस्तान मेट्रो में, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा तमगा है हिंदुस्तान मेट्रो में, मतलब 20वें मतलब ऑथर्स में इनका नाम आना। और इनकी पब्लिश बुक्स को मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं अपनी किताब के बारे में, हैप्पीनेस एज बी सीक्रेट, और इस किताब के बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे ना शिष्य से अरुण जी, हाँ चाहेंगे कि दर्शकों को अपनी किताबों के बारे में बताएं। देखिए, मेरी 10 किताबें हैं मार्केट में और 10 की 10 किताबें मेरी मोटिवेशनल कोट्स के ऊपर है। और ये कोट्स आपको प्रोत्साहन देते हैं। अगर ज़िंदगी में आप हताश हो गए हैं या आप डिप्रेस्ड हैं या आपको उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती, तो मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप मेरी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद की एक नई किरण आपके मन में वैसी आ जाएगी और आप बिल्कुल प्रोत्साहित होंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन से दोबारा से ज़िंदगी के हर पीढ़ी में सक्सेस पाने के लिए उतारू हो जाएगी। तो मेरा यही एम है कि कोई जो भी परेशान है या हताश है उसको मैं एक उम्मीद की किरण दूं और उसको नॉर्मल लाइफ से लड़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करूं। तो ये जो मेरी बुक है हैप्पीनेस एज वी सीक इट, इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट वो है कि हैप्पीनेस के ऊपर है कि व्हाट इज हैप्पीनेस और हैप्पीनेस को हम कैसे फील कर सकते हैं। क्या हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हैप्पीनेस मिलती है या ये इंटरनली जनरेटेड एक फीलिंग है। और मेरा जो मानना है कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। हम चूज करते हैं कि हम हैप्पी रहे या ना रहे। हम डेली मॉर्निंग उठते हैं और हम ये चूज करते हैं कि आज हमें हैप्पी रहना है या नहीं रहना। उसके लिए कारण ढूंढने की वजह नहीं है। अगर आप कारण ढूंढेंगे तो तभी कारण होंगे, कभी नहीं होंगे तो आप देखो हैप्पी नहीं रह पाएंगे। और इसी बुक का मुझे कोट याद आ रहा है जिसका जो है कि लव ओनली फेवर्स दोस हु डू नॉट डिपेंड ऑन इट। अगर आप लक पे डिपेंडेंट हो गए और आपके हाथ धर के बैठ गए, लक भी आपका फेवर नहीं करेगा। लक उन्हीं का फेवर करता है जो अपना कर्म किए जाते हैं और लक की चिंता नहीं करते। लक अपने आप उनकी फेवर में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये मेरा एक बुक का कोड है जो कि मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहता था। थैंक यू। हाँ अमीन जी, वैसे देखा जाए आपकी बात बहुत ही मोटिवेशनल है। बाकी मतलब मेरा खुद का ही मानना है कि हमें खुश रहना है या दुख रहना है कि हमारे अपने हाथ में रहता है कि अभी आप में कमा। और आपकी किताब को खुद मैंने एक्सपीरियंस किया, खुद पढ़ाया, तो ये वाकई बहुत शानदार किताब है। लेकिन मैं फिर भी जब चाहूंगी कि हर एक लेखक की अपनी एक पसंदीदा किताब होती है, तो आपकी अपनी पसंदीदा किताब कौन सी? ये हैप्पीनेस एज वी सीक इट नहीं पहली किताब थी और इस पे थोड़े से संशोधन किए गए। 2 बुक्स को मिला के इसका समन्वय किया गया है। तो इसमें जो पहली बुक थी मेरी कोटिंग हैप्पीनेस थी, उसको बाद में हमने कन्वर्ट किया हैप्पीनेस एज वी सीक इट में। तो ये मेरी पहली किताब है और मैंने दिल के बहुत प्रिय करी भाई। बिल्कुल, जो डी.के. पुत्तन की पहली किताब से उनका बहुत ही लगाव रहता है, क्योंकि वो उनकी इंस्पिरेशन भी होती हैं और कुछ ऐसे ख्यालात भी होते हैं जो शायद हम ब्लोट से ना कह पाएँ और उसे किताब में कहें। और हम आपकी बाकी बुकों के बारे में भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी बेशक को जानना चाहेंगे, तो आप ठीक बताएं नहीं तो बात। ये मेरी बुक है द रिफ्लेक्शंस। ये रिफ्लेक्शंस हैं कि हमारा जिंदगी में आचरण कैसा होना चाहिए।
कैसे हमें बच्चों के साथ पेश आना चाहिए, कैसे हमें वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में बोलने चाहिए, कैसे हमें इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर जैसे मैंने कहा कि आप लखनऊ से ना, मैंने अप्रिशिएट किया आपकी जो संस्कृति है, वो मुझे आपकी झलक देखी आपकी संस्कृति में, और मैंने उसको अप्रिशिएट किया। तो अप्रिशिएशन से मेरा कुछ किया, मैंने कुछ लूज किया नहीं किया, लेकिन आपको अच्छा लगे। तो इसलिए हमें जिंदगी में एप्रिसिएशन करने की आदत तो आनी चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। एप्रिसिएशन से हमें नहीं लगता कि हम कुछ लूज कर रहे हैं, लेकिन जो आगे जाने वाला है उसके लिए शायद कितने मायने पे रोज जाता हो सकता है वो घर से निकला हो, अभी सोच के रोज के 4 शब्द अगर अच्छे सुन के कुछ मिल जाते तो वो शायद घर वापस चला जाए। लखनऊ की बात आई है तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश लखनऊ में हुई, तो लखनऊ से कैसे जुड़ाव है आप? मेरे पिताश्री लखनऊ में जॉब करते थे, तो मैं लखनऊ में ही बॉर्न हुआ था। लेकिन जब मैं 3 साल का था तो उनकी ट्रांसफर जयपुर हो गई थी। उसके बाद मेरा लालन पालन इंडिया के मेरे सिटीज पे हुआ है। लेकिन फिर मुझे यही भी जाना पड़ा। जब मैं 12वीं कक्षा के बाद में इंजीनियरिंग करने NIT इलाहाबाद गया, तो 4 साल मैंने NIT इलाहाबाद में बिताया और वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद सारे, क्योंकि मित्र सारे यूपी से ही थे इलाहाबाद में, तो उनसे एक लंबा वास्ता चला आ रहा है, लाइफ लॉन्ग रिलेशन है, दोस्तों से मित्र हैं मेरे, तो यूपी से तो खास लगाव रहा है बस। जी, किसे खास लगा हो रहा है ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है। और जिस स्पीड से आप रहे हैं उसके बाद साहित्य में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, ये माँ लोगों का सपना रह जाता है और आपने वो सपना जिया है, तो ये तो सोच के खुशी हो रही है। मेरा एक और आखिरी सवाल है आपसे, द वर्ल्ड ऑफ हिडन कॉर्ड के साथ जुड़ के आपको कैसा लगा? द वर्ल्ड ऑफ हिडन कॉर्ड्स, ये रात के करीब 2 बजे थे जब कार्तिक ने मुझे मैसेज डाला था। मैं भी जा रहा था और कार्तिक भी जा रहा था। कार्तिक क्यों जाता था ये मुझे पता नहीं, मैं लिखने के कारण डाल रहा था, क्योंकि मैं लेकर जो अपना सारा रात को एक हुआ कब का, तो रात को कार्तिक ने मैसेज डाला कि यह पब्लिशर हम पब्लिश करते हैं। तो मुझे कार्तिक की बातों में कुछ जेन्युइननेस दिखी, बनावटी बन नहीं दिखा। जैसे अब कोई पब्लिशर, कोई कंपनी होती है तो वो बनावटी बन होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कार्तिक में जेन्युइन बातें करी कि सर हम ऐसे करते, ये करते, और ये सारी इसकी प्रक्रिया है, तो हम आपके लिए एक अच्छा प्रकाशन करेंगे। तो फिर मुझे जेन्युइननेस दिखी, उसकी बातों में ऑथेंटिसिटी दिखी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास बड़े पब्लिशर के भी ऑफर थे। मैंने कहा नहीं, मैं जो मेरा दिल कहता है, जो मेरी दिल की आवाज़ है, मैं उसके साथ जाऊंगा। दिमाग को ज़्यादा 20 मिनट नहीं डालू ने। मैं कार्तिक किसान बुक्स तो भी। मैं सच कहूँ तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि हॉट वाकई में एक निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाली मतलब एक संस्थान से पब्लिशिंग में से एक है। और आज हॉट के ही इवेंट में आकर उस मंच पे अपने गुस्सों को देखते हो, आपको कैसा नसीब? वह गर्व महसूस हो रहा है, और ये जो इस गर्व महसूस करने के पीछे एक लंबी स्ट्रगल रही है। इनफैक्ट उस तरह के भी दिन भी थे जब मुझे लगता था कि सड़क पे चले जाना पड़ेगा, सड़क में रहना पड़ेगा। वो टाइप की मैंने देखा। कहाँ मैं डायरेक्टर लेवल पे मल्टीनेशनल्स में जॉब करता था, हाँ मैं जमीन पे आ गया, लेकिन वो समय मैंने अकेले काटा है, और वो रातें मैंने अकेले काटे, अंधेरे में काटी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी स्ट्रगल रही है। लेकिन आज जब मैं लुक बैक करता हूँ मुझे बातें याद नहीं है, क्योंकि अब मैं आपकी अपना प्रेजेंट एंजॉय कर रहा हूँ, तब बात को भूल गया। हम सब, बल्कि पूरा खौट परिवार आपकी स्ट्रगलिंग को अप्रिशिएट करता है, और उन्हें बेहद खुशी है कि आपने उस चीज़ को पाया जिस चीज़ को आपने सोचा। और हम दिल से बधाई देते हैं कि आपकी जो किताबें हैं वो तो बहुत अच्छी चल ही रही हैं और अच्छी चलेंगी भी, और आने वाले भविष्य के जो भी आपके काम सब वो भी ऐसे ही सक्सेसफुल रहे और के ज़्यादा पैसे जुड़े रहें। वह बहुत खुशी रही।